ओम शांति। ओम शांति। विशेष आज की मुरली है 26 मई 2022 की। तो आज के मुरली से विशेष महावाक्य है, मीठे बच्चे विजय माला में आना है तो निश्चय बुद्धि बनो। निराकार बाप हमें पढ़ाते हैं, वह साथ ले जाएंगे। इस निश्चय में कभी संशय ना है। विजय माला में आना है तो निश्चय बुद्धि बनो। बाप हमें पढ़ाते हैं, वह साथ ले जाएंगे। इस निश्चय में कभी संशय ना है। प्रश्न है, विजय रतन बनने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी? उन्हें कभी किसी बात में संशय नहीं आएगा। वह निश्चय बुद्धि होंगी। उन्हें निश्चय होगा कि यह संगम का समय है, अब दुखधाम पूरा हो, सुखधाम आना है। बाप ही राजयोग सिखला रहे हैं, वह देही अभिमानी बना करके साथ ले जाएंगे। वह अभी हम आत्माओं से बात करते हैं, हम उनके सम्मुख बैठे हैं। जो विजयी रतन में आने वाले, उनके लिए निश्चय होगा। परमात्मा हमारा बाप भी है, राज्यों की शिक्षा देते हैं, इसलिए शिक्षक भी है, और शांति धाम ले जाएंगे, इसलिए सद्गुरु भी हैं। ऐसे निश्चय बुद्धि, हर बात में विजय। इन बातों का जो बताया कि पहला क्या बताया, निश्चय बुद्धि वालों को संगम युग समय है, दुखधाम पूरा होने वाला, सुखधाम आने वाला, ये निश्चय होगा। बाप ही राजयोग सिखला रहे, देखिए अभिमानी बना करके साथ ले जाएंगे। हम आत्माओं से वो बात कर रहे, सम्मुख बैठे हैं, गीत सुन रहे थे ना, यही कही बाबा नजर नहीं आते, साथ में है, ये अनुभव करेंगे। तीसरा निश्चय, परमात्मा हमारा बाप भी है, राजयोग शिक्षा देते हैं, शिक्षक भी है, शांति धाम ले जाएंगे, वो सद्गुरु भी हैं। ये निश्चय होगा तो विजय बनेंगे। आज की मुरली से गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। बाप ने बच्चों को ओम शांति का अर्थ भी समझाया है। हर एक बात सेकंड में समझने की है। जैसे बच्चे भी कहते हैं ओम शांति अहम आत्मा मम शरीर, वैसे बाप भी कहते हैं अहम आत्मा परमधाम में रहने वाली, वह हो जाता है परमात्मा। ओम ये बाप भी कहते हैं तो बच्चे भी कह सकते हैं। अहम आत्मा व परमात्मा दोनों का सोधर्म है शांति। तुम जानते हो आत्मा शांति धाम में निवास करने वाली है, वहां से इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजानी आई है। यह भी जानते हो कि हम आत्मा का रूप क्या है और परमात्मा का रूप क्या है, जो कोई भी मनुष्य सृष्टि में नहीं जानते। बाप ही आकर के समझाते, बच्चे भी समझाते। हमारा बाप परमपिता परमात्मा है, वह शिक्षक भी है, तो हमारा सद्गुरु सुप्रीम गुरु भी है, सुप्रीम गुरु भी है, जो हमको साथ ले जाएंगे। गुरु तो बहुत करते हैं, अभी हम बच्चे निश्चय करते कि परमपिता परमात्मा बाप भी है, सहज राजयोग और ज्ञान की शिक्षा भी दे रहे हैं, और फिर साथ में ले जाएंगे। इस निश्चय में ही तुम बच्चों की विजय, अंत तक हमारा यह निश्चय चाहिए। विजय माला में प्रयो जाएंगी, रुद्र माला व विष्णु की माला। भगवान वच, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ, तो टीचर भी हो गया ना, मत तो मिलनी चाहिए। बाप की अलग मत, टीचर की अलग मत, गुरु की अलग मत होती है, भिन्न भिन्न मत मिलती है। ये भी सभी का एक ही है, इसमें संशय आदि की कोई बात नहीं है। जानते हो हम ईश्वर की फैमिली अथवा वंशाली है। गॉड फादर इज क्रिएटर गाते भी है, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो जरूर फैमिली हो गए ना। भारत में ही गाते हैं,
वह भी पास्ट की बातें। अभी प्रेजेंट में तुम उनके बच्चे बने हो, उनके लिए ही शिक्षा देते हैं। बाबा आपकी श्रीमत पर हम चलते हैं तो जो पाप है वो योग बल से कट जाएंगे। बाप को ही पतित पावन सर्वशक्तिमान कहते हैं। बाप जो एक ही है, बरोबर मम्मा बाबा भी कहते हैं, उनसे राजयोग सीख रहे हैं। आधा कल्प ऐसा वर्षा पाते हो जो दुख का नाम ही नहीं रहता, वह है सुखधाम। जब दुखधाम का अंत होगा तब बाप आएंगे, वह भी संगम का समय हो गया ना। तुम जानते हो बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं, देही अभिमानी बनकर के साथ ले जाएंगे। तुमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, यह तो निराकार बाप पढ़ाते हैं। तुम आत्माओं से बात हो रही है, इसमें संशय नहीं आना। ये जो भी बातें हैं, जैसे पति का पत्र आता है, पत्र पढ़ने वाला कोई भी हो, लेकिन उस माता को किसकी याद आती है? पति की शक्ल याद आती है। इसी तरह ये बाबा हमारे से बात कर रहे हैं तो मुंजने की कोई बात नहीं, सामने बैठे हैं। ये भी जानते हो हम ही देवता थे तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के थे। 84 जन्मों का पाठ पूरा किया, तुमने 84 जन्म लिए हैं। गाते भी है आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुत काल। सदगुरु आदि में पहले देवी देवता ही होती हैं। सतयुग में पहले देवी देवता ही होते हैं, जो फिर कलयुग के अंत में पतित बनते हैं। तो हम सभी कौन है? कहते हैं ना दरिद्र नारायण। दरिद्र नारायण मैंने ब्रह्मा बाबा कौन है? नारायण था, लेकिन क्या बना? जन्म लेते लेते दरिद्र नारायण। और उसी को फिर बाबा क्या करता है? शिव बाबा करके फिर असली नारायण बनाता है। तो हम भी अभी दरिद्र देवी देवता है मांग रहे, लेकिन हम है कौन? देवी देवता है। बाप हिसाब भी बताते हैं, सन्यासियों का धर्म ही अलग है। झाड़ में अनेक प्रकार के धर्म है। पहले फाउंडेशन है देवी देवता धर्म। कोई भी मनुष्य व देवी देवता धर्म स्थापना नहीं कर सकता। देवी देवता धर्म प्राय लोप है, फिर से अभी स्थापन हो रहा है। फिर सत्युग में तुम अपनी प्रारब्ध भोगेंगे। बड़ी जबरदस्त कमाई है। तुम बच्चे अभी बाप से सच्ची कमाई करते हो, जिससे तुम सचखंड में सदा सुखी बनते हो। तो अटेंशन देना पड़े। बाप ऐसे नहीं कहते कि घर बार छोड़ो, वह तो सन्यासियों का सन्यासियों को वैराग आता है। बाप कहते हैं वह है रॉन्ग, इसलिए कोई सृष्टि का कल्याण नहीं होगा। इससे मन घर बार अगर हर एक छोड़ करके जाएंगे, क्योंकि ये शुरू से लेकर के लक्ष्मी नारायण से लेकर के प्रवृत्ति मार्ग है, तो बाबा कहते हैं इससे सृष्टि का कल्याण नहीं होगा। फिर भी भारत में इन सन्यासियों का धर्म अच्छा है। भारत को थमाने के लिए सन्यास धर्म स्थापन होता है। उन्होंने सन्यास किया, लेकिन सतयुग से करेंगे तो फिर कल्याण नहीं होगा। लेकिन अंत में उन्होंने क्या किया? भारत को थमाने के लिए पवित्र रहे, इसीलिए थोड़ा फिर भी बाबा कहते फिर भी अच्छे, क्योंकि देवी देवताएं वहां मार्ग में चले जाते हैं। मकान आधा समय पूरा होता है। मकान आधा समय पूरा होता है तो थोड़ी मरम्मत कराई जाती है। जब थोड़ा सा होता है तो क्या करते हैं? मरम्मत करते हैं। 1-2 वर्ष में पुताई आदि होती है। कोई तो समझते हैं लक्ष्मी का आह्वान करेंगे, परंतु वह तो तब आएगी जब शुद्ध होंगे। लक्ष्मी तब आएंगे जब सफाई होगी, दीपक जलेंगे। कौन से दीपक? आत्मा के दीपक जब सबके जलेंगे तब क्या हो जाएगी? लक्ष्मी आएगी। भक्ति मार्ग में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। उनसे पैसा लेने के लिए जगत अम्बा के पास कभी पैसा नहीं मांगेंगे।
पैसे के लिए लक्ष्मी के पास जाते हैं। दीपमाला पर व्यापारी लोग भी रुपए पूजा में रखते हैं, समझते हैं वृद्धि होगी, मनोकामना पूर्ण होगी। जगदम्बा का सिर पर मेला लगता है। मेला तो है ही ये जगत पिता जगत अम्बा से मिलने का, संगम युग का यादगार है। यह है सच्चा मेला जिसे फायदा होता है। उन मेलों पर भी तुम भटकते हैं, कहाँ नाव डूब पड़ती है, कहाँ बस एक्सीडेंट हो पड़ता है, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं मेले में। भक्ति के मेले का बहुत शौक रहता है, क्योंकि सुना है आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है। ये मेला मशहूर है, जो फिर भक्ति मार्ग में मनाते हैं। या संगम युग में जो आत्मा परमात्मा का मेला कहाँ लगा? मधुवन में। उसी को भी क्या करते? भक्ति मार्ग में कंपटीशन है ना राम और रावण की, तो बाप अच्छी रहकर समझाते हैं मूर्छित नहीं होना। राम और रावण दोनों सर्वशक्तिवान हैं। तुम तो युद्ध के मैदान में हो। कल भी बाबा ने बताया था, कई तो घड़ी घड़ी माया से हारते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझ वस्ताद को याद करते रहोगे तो कभी हारोगे नहीं। मेरा वस्ताद कौन है? बाप की याद से ही विजय पाते हैं। ज्ञान तो सेकंड का है, बाप विस्तार से समझाते हैं ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। नर्सरी से तुम बच्चे बीज और झाड़ को जानते हो, इनका नाम भी है कल्प वृक्ष। इनकी आयु लाखों वर्ष तो है ही नहीं। ये है वैरायटी धर्मों का झाड़। एक धर्म की शक्ल न मिले दूसरे से, बिल्कुल ही भिन्न है। इस्लाम में आदि कितने काले हैं, वहां भी धन बहुत है, धन के पिछाड़ी तो सब है। भारतवासियों के फीचर बिल्कुल अलग अलग है, भिन्न भिन्न वैरायटी धर्मों का झाड़ है। एक शक्ल दूसरे से, कितना वंडरफुल ड्रामा है। एक शक्ल किसी से भी मिलेगी, फिंगरप्रिंट भी एक दूसरे की नहीं मिलेगी। तुम समझ गए हो कैसे वृद्धि होती है। इनकी भेंट बने ट्री से की जाती है। अभी प्रैक्टिकल में तुम देखते हो इनका फाउंडेशन खत्म हो गया है, बाकी धर्म कायम है। देवी देवता धर्म कोई नहीं है। कलकत्ते में तुम देखेंगे सारा झाड़ हरा भरा खड़ा है, फाउंडेशन है ही नहीं। इनका भी फाउंडेशन है ही नहीं, जो स्थापन हो रहा है। कलकत्ता में बनियन जो बड़का झाड़ है, इसकी बाबत बच्चे समझते हैं अब नाटक पूरा हुआ, अब वापिस चलना है। किसके पास? बाबा के पास। खुशी है, बाबा के पास जाने की खुशी है, घर जाने की खुशी है। जैसे कोई नौकरी करता है, घर जाना है तो सब बातों से उपराम हो जाता है, उसको कुछ दिखता भी नहीं, बस तैयारी करना है। इसी तरह हमें भी क्या दिखना चाहिए? वो घर में रहने वाले बाबा कितना इंतजार कर रहे हैं। तुम मेरे पास आ जाएंगे ये भी जानते सिवाय भारत के और कोई खंड स्वर्ग में नहीं बन सकता। सिवाय भारत के और कोई खंड स्वर्ग बन नहीं सकता। गाते भी है प्राचीन भारत, परंतु गीता में कृष्ण का नाम डाल दिए हैं। बाप कहते श्री कृष्ण को पतित पावन कोई नहीं कहेंगे, निराकार को मानेंगे। कृष्ण तो सत्ययुग का प्रिंस है। उस नाम रूप देश में फिर कृष्ण स्वर्ग में नहीं, स्वर्ग में ही आएगा। जैसा था वैसे इसी रूप में आएगा। वही फीचर फिर थोड़े ही हो सकते हैं। एक एक के फीचर अलग अलग है। कर्म में भी अलग अलग है, कर्म भी अलग अलग है। हमारा हर 84 जन्म का फीचर अलग हो गए। संगम युग का ये फीचर है। 5000 साल के बाद फिर यही फीचर यही कहाँ मिले आएंगे, दार्जिलिंग में भी आएंगे। 5000 साल के बाद फिर लास्ट का जन्म। और दार्जिलिंग में अभी देख रहा हूँ बहुत अच्छी आत्माएं हैं, मैंने इतना ज्यादा तमो प्रधानता नहीं आई। दार्जिलिंग और सिक्किम में दो जो पहाड़ी के स्थान है, ज्यादा तमो प्रधानता नहीं आई। नहीं तो बाहर जो हम नीचे देखते कई जगह पर इतनी तमो प्रधानता है, इतना अंदर से ये
लेकिन यहाँ बाहर वालों के अंदर भी, और ये भी भाग्यशाली आत्मा है, थोड़ा सा भी हट रहे थे तब तक बाबा ने पकड़ लिया। थोड़ा सा पुरुषार्थ करो फिर अपने संस्कार आ जाएंगे। तो ये अनादि ड्रामा बना हुआ है, हर एक आत्मा को पाठ मिला हुआ है। आत्मा अविनाशी है, बाकी ये शरीर विनाशी है। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, परंतु ये आत्मा का ज्ञान भी कोई को नहीं है। बाप आकर के नई बातें सुनाते हैं। मेरे सिखिले बच्चे भी कहते हैं बाबा 5000 वर्ष हुए हैं आपसे मिले। योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। पहली हिंसा है, एक दो पर काम कटारी चलाना, ये भी समझाया गया है। बाहुबल से लड़ाई से कभी भी कोई विश्व का मालिक बन नहीं सकता। ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं? उनको लगता है कि हम सबको जीत करके क्या बनेंगे, लेकिन बाबा कहता है दो बिल्ले आपस में लड़े, माखन किसी को ही मिलने वाला है। रशिया सोचता है मैं इसके ऊपर करो, अमेरिका सोचता है, चाइना कहता है, लेकिन ये लड़ेंगे और माखन किसी और को मिलने वाला है। जबकि योग बल से बनने वाले हैं, जो योग बल से वही माले, परंतु शास्त्रों में फिर से देवता और दैत्यों की युद्ध दिखाई है, वह बात है ही नहीं। यहाँ तुम योग बल से जीत पाते हो बाप द्वारा। बाप है विश्व का रचिता, सो जरूर नई विश्व ही रचते हैं। लक्ष्मी नारायण नई दुनिया स्वर्ग के मालिक थे, अभी हम ही स्वर्ग के मालिक थे। अब 84 जन्म ले पतित वर्त नॉट बेनी बन पड़े हैं। अब तुमको ही पावन बनना है। भगत तो बहुत है, परंतु जास्ती भक्ति किसने की? जिन्होंने ये ज्ञान लिया उन्होंने सबसे ज्यादा भक्ति की। सबसे ज्यादा भक्ति की ब्रह्मा ने, सरस्वती ने, फिर उसके बाद दादियों ने। अब जैसे जैसे भक्ति नंबर 1 भक्ति के अनुसार, कई कहते हैं मेरा पति तो यहाँ आता ही नहीं, अरे उसकी भक्ति पूरी नहीं हो, जबरदस्ती थोड़ी यहाँ आएगा। इसीलिए भक्ति पूरी होगी, न चाहते हुए अपने आप आ जाएगा। जो आकर के ब्राह्मण बनते हैं उन्होंने शुरू से लेकर के भक्ति की है, वही आकर के ब्राह्मण बनेंगे। प्रजापिता सूक्ष्म वतन में तो नहीं है, प्रजापिता सूक्ष्म वतन में तो नहीं है। प्रजा का पिता कहाँ होता है? साकार में। ब्रह्मा तो यहाँ ही होना चाहिए ना, जिसमें प्रवेश करते हैं। तुम जानते हो जो बाबा मम्मा यहाँ है वह वहाँ है। ये बातें बड़ी अच्छी समझने की है। जो मम्मा बाबा यहाँ है वही भी पर सूक्ष्म में संपूर्ण स्वरूप है। डायरेक्शन बाबा देते रहते हैं, ऐसे ऐसे तुम सर्विस करो। बच्चे नई नई इन्वेंशन निकालते हैं, कोई चीज की कोई नई इन्वेंशन करते हो तो कहेंगे कि कल पहले भी ये इन्वेंशन निकली थी, फिर उनको इम्प्रूवमेंट किया जाता है। स्वर्ग और नरक का गोला जो बनाए हैं वो बहुत अच्छा है। कृष्ण सभी को बहुत प्यारा लगता है, परंतु उन्हीं को ये पता नहीं है कि यही नारायण बनता है। ये किसी को भी बाहर वालों को पता, उनको नारायण का भगत कभी कृष्ण को नहीं मानेगा, नहीं कहते हमको नारायण का भगत। अब जब हमको किसी को पता चलेगा तो इसी तरह लास्ट में लोगों को पता चलेगा जो अल्लाह जो कहते हैं वही शिव है, शिव है, यही गॉड है, तब जाकर के सभी में अंतर एकता आएगी। जैसे पता ना महाकाल के परमा गए थे तो वो इनकी एक हिंदू बैठा है, एक इधर बुद्ध बैठा है, लेकिन दोनों को पता चलेगा तो अरे दोनों एक ही है। अब यह युक्ति से समझाना है। तुम्हारा एक गोला तो बहुत बड़ा होना चाहिए, एकदम छत जितना बड़ा हो, जिसमें नारायण का चित्र हो, कृष्ण का भी हो। बड़ी चीज बहुत अच्छी रीति से देख सकते हो। जैसे पांडव में कितने बड़े बड़े चित्र बनाए, जैसे पांडव के कितने बड़े बड़े चित्र बनाए। पांडव तो तुम हो, कहते पांडव बहुत बड़े बड़े थे। बड़े बड़े मतलब उनकी बुद्धि परमधाम तक रहती है, इसीलिए वो क्या हो गए, हम है वही 5 फुट वाले 6 फुट वाले, लेकिन बड़े क्यों दिखाए? क्योंकि उनकी बुद्धि विशाल थी।
इसीलिए दिखाते हैं। यहाँ तो बड़े बड़े तो कोई है ही नहीं, जैसे मनुष्य होते हैं 6 फुट वाले ऐसे ही है। ऐसे मत समझो सत्युग में बड़ी आयु होती है इसीलिए लंबे शरीर वाले होंगे। इतना ही शरीर देवी देवता का भी होगा। जास्ती लंबा मनुष्य तो शोभता भी नहीं, बहुत लंबा होगा तो घर में घुसेगा कैसा? खटिया भी उसको बहुत लंबी करनी पड़ेगी। तो समझाने के लिए बड़े बड़े चित्र चाहिए। सतयुग का चित्र भी फर्स्ट क्लास बनाना है। इसमें लक्ष्मी नारायण का, नीचे राधे कृष्ण का भी देना है। ये है प्रिंस प्रिंसेस, ये चक्र फिरता रहता है। ब्रह्मा सरस्वती फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, हम ब्राह्मण सो फिर देवता बनते हैं। ये अभी जानते हो, हम सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, फिर हम सो राम सीता बनेंगे। ऐसी राजाई करेंगे, बच्चे ऐसे चित्रों पर बैठ किसको समझाएंगे तो बड़ा मजा आएगा। कहेंगे यह तो बड़ा फर्स्ट क्लास ज्ञान है। बरोबर हट योगी तो ये ज्ञान दे न सके। सत्युग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी है अपवित्र। बाप बिगर बेहद का वर्षा कोई दे न सके। जानते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने के लिए शिक्षा दे रहे हैं, वो अच्छी तरह धारण करना चाहिए। पढ़ाई से मनुष्य बहुत ऊंच बन जाते हैं। तुम भी अभी अहिल्या कुब्जा आदि हो। बाप बैठ पढ़ाते हैं, जिस पढ़ाई से फिर विश्व के मालिक बनते हैं। ज्ञान का सागर भी वही है। अब बाप कहते हैं अपने को अशरीरी समझो, नंगे आए थे फिर नंगे जाना है। तुम जानते हो यह हमारा 84 का जन्म पूरा होना है। 84 का चक्र अब पूरा होना है और 84 जन्म भी पूरे हो गए। यह तो बड़ा वंडरफुल है। इतनी छोटी आत्मा में कितना बड़ा भारी पार्ट भरा हुआ है। एक छोटा सा सिम में कितना क्या क्या होता है, वैसे आत्मा में सब पार्ट भरा हुआ है जो कभी मिटने का नहीं है। इनकी न आदि है न इनकी अंत है। कभी कहते ये कब से शुरू हुआ, न इनकी आदि है न इनका चक्र तो चलता रहता है। कितनी वंडरफुल बातें हैं। हम 84 का चक्र लगाते हैं, इनका कभी अंत नहीं होता। अब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसमें सारी नॉलेज है। स्टार की ही वैल्यू होती है। स्टार जितना तीखा उतना दाम जास्ती। अब इस एक स्टार में कितना ज्ञान है। गाते भी है भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। इस वंडरफुल को तुम जानते हो। बाप कहते हैं मैं भी स्टार हूं जिसका साक्षात्कार भी हो सकता है। परंतु सुना है ना कि वह बहुत तेजोमय अखंड ज्योति है, सूर्य मिशल है, जो बाबा अगर स्टार रूप में दिखाएंगे तो माने नहीं। ऐसे बहुत ध्यान में जाते हैं तो तेजोमय जो कहते हैं वो साक्षात्कार हो जाता है। अभी तुम समझते हो कि परमात्मा स्टार मिसल है। परमात्मा कैसे है? स्टार। वो अनुभव के नेत्र से उसको देख सकते हैं, वो तेजों में है। अगर हम अशरीरी बनेंगे तो बाबा तेजों में है, उसका अनुभव कर सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे शिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज के मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है सचखंड का मालिक बनने के लिए बाप से सच्ची कमाई करनी। बाप जो उस्ताद है उसकी याद में रह मायाजीत बनना है। सचखंड का मालिक बनने के लिए बाप से सच्ची कमाई करनी है। बाप जो उस्ताद है उसकी याद में रह मायाजीत बनना है। दूसरा है बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए बाप की जो भी शिक्षाएं मिलती है उन पर पूरा ध्यान देना है।
उन शिक्षाओं को अच्छी रीते धारण करना है। बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए बाप की जो भी शिक्षाएं हैं हमें मिलती है उन पर क्या करना है, पूरा पूरा ध्यान देना है, उन शिक्षाओं को अच्छी रीते धारण करना है। आज के मुरली से वरदान है, सदा ऊंची स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाले मायाजीत महान आत्मा भव। सदा ऊंची स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाले मायाजीत महान आत्मा भव। जो महान आत्मा है वो सदा ऊंची स्थिति में रहते हैं, ऊंची स्थिति की ऊंचे आसन पर। तो आप सभी भी वैसे डबल महान है, इसीलिए बाबा ने कहा क्वीन हिल पर रखा है, क्वीन बनने वाले हैं, क्वीन प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले। इसीलिए अभी भी संगम युग में क्वीन हिल में है, तो सती में तो क्वीन तो बनेंगे जरूर जब ऊंची स्थिति के आसन पर बैठते रहते। मुझे लगता है भारत में सबसे ज्यादा पहाड़ तो बड़ा ऊंचा यही होगा, दार्जिलिंग ही सबसे ऊंचा पहाड़ है। तो अभी भी ऊंचे बैठे हैं तो सतयुग में भी ऊंचा पद मिलेगा। जो आपको महान समझ करके आपके आगे झुकेगी, वार नहीं करेंगी, हार मानेंगी। जब ऊंचे आसन से नीचे आते हो तब तो माया वार करती है। तो सदा समझना कि हम ऊंचे महान हैं। आप सदा ऊंचे आसन पर रहो तो माया के आने की ताकत नहीं है, वह ऊंचे चढ़ नहीं सकती, माया ऊंची चढ़ नहीं सकती। इसलिए बाबा ने आपको पहाड़ी पर बिठाया ताकि माया ऊपर। सदा याद रखो कि दुनिया नीचे है और हम ऊपर है। हम तो आए अभी 15 दिन से पता ही नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है, कि हमें लग रहा है कि हम बिल्कुल ऊंचे स्थिति पे। तो आज के मुरली से स्लोगन है, शांति का दूत बन सबको शांति का दान दो। यही आपका ऑक्यूपेशन है, शांति का दूत बन करके सबको क्या देनी है, शांति। यही हमारा ऑक्यूपेशन है। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। विशेष आज के मुरली में बाबा ने मीठे बच्चे विजय माला में आना है तो निश्चय बुद्धि बनो। निराकार बाप को निराकार बाबा में पढ़ाते हैं, वो साथ ले जाएंगे। ये निश्चय कभी संशय में बदलना चाहिए, इस निश्चय में कभी संशय ना आए। विजय रतन बनने वाले की मुख्य निशानी क्या होगी, प्रश्न पूछा था। उन्हें कभी भी किसी भी बात में संशय नहीं आएगा, निश्चय बुद्धि होंगे। उन्हें निश्चय होगा कि ये संगम युग का समय है, अब दुखधाम पूरा हो, सुखधाम आना है। बाप ही राजयोग सिखला रहे हैं, वह देही अभिमानी बना करके साथ ले जाएंगे। वह अभी हम आत्माओं से बात करते हैं, हम उनके सम्मुख बैठे हैं, ये सब निश्चय होगा। परमात्मा हमारा बाप भी है, राजयोग की शिक्षा देते इसलिए शिक्षक भी है, शांति ध्यान में लेके जाएंगे इसलिए कौन है, सदगुरु भी है। ये ऐसे निश्चय बुद्धि हर बात में विजय होगी। गीता तुम्हें पाके हमने जान पा लिया। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। तो विशेष